नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आ रही है सबसे बड़ी खबर। साथ ही अब मजदूरों को मिलने वाली है न्यूनतम मजदूरी, वो भी पूरे देश में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राकेश टिकैत ने कर दी है सबसे बड़ी घोषणा किसान आंदोलन को लेकर। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस की अपने आप में ही पूरी तरह से लड़ाई हो चुकी है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। न्यूनतम मजदूरी कितनी हो तय करने के लिए सरकार ने बना दी है कमेटी। जी हां, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है, जो कि पूरी तरह से विचार करेगी और उसके बाद दोस्तों पूरे देश में मजदूरों की जो न्यूनतम सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए इस पर डिसीजन लेगी। और उसके बाद पूरे देश में एक बड़ा कानून आएगा जिसके तहत मजदूरों को अगर न्यूनतम सैलरी नहीं मिलती है और कोई भी कंपनी नहीं देती है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो पीएम मोदी की टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 दिन के अंदर शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए गुरुवार को भारत की तैयारियों की समीक्षा की है और अध्यक्षता करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि खिलाड़ियों के टीकाकरण से लेकर ट्रेनिंग सुविधाओं तक की प्रत्येक जरूरत को शीर्ष प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। तो साफ है, प्रधानमंत्री टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेल को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस खेल में किसी भी तरह से कोई बाधा ना आए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सीबीएसई के बाद यूपी और महाराष्ट्र ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। जी हां, आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई ने अभी हाल ही में दोस्तों पूरे देश में होने वाली 12वीं क्लास की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया। लेकिन इसके बाद अब अलग अलग राज्य की बोर्ड ने भी पूरी तरह से इसकी घोषणा कर दी है कि अब वहां पर भी 12वीं की परीक्षा को रद्द किया जा रहा है, यानी कि स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा बिना पेपर दिए। इसमें दोस्तों यूपी और महाराष्ट्र तो शामिल हैं ही, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और गोवा ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी है। वहां पर भी अब 12वीं क्लास के बच्चों को पेपर देने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो गरीबों और वंचितों के लिए चलेगा मोदी सरकार का विशेष अभियान, बनेंगे 2 करोड़ और राशन कार्ड। जी हां, जिनके राशन कार्ड ना बन पाए हों वो जरूर बनवा लें। विशेष अभियान चलाकर समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है ताकि उन्हें रियायती दर पर अनाज मुहैया हो सके। केंद्र सरकार ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करके राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू करने को कहा है। तो अगर आप भी दोस्तों गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी मदद है और आप सभी अपना राशन कार्ड जरूर बनवाना। आप हमें कमेंट करके बताना आपका राशन कार्ड बना है या फिर नहीं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली बॉर्डर से किसान आंदोलन को जींद स्थानांतरित करवाना चाहती है केंद्र सरकार। राकेश टिकैत। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा नेता राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को दिल्ली के विभिन्न सीमा क्षेत्रों से हटाकर जींद स्थानांतरित करवाना चाहती है, किंतु उसकी चाल को किसान कामयाब नहीं होने देंगे। टिकैत ने यहां जींद और नरवाना के बीच स्थित खटगढ़ टोल पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को जींद के पास शिफ्ट करवाना चाहती है, लेकिन हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता इंटरनेट मीडिया, रविशंकर प्रसाद ने दिया है बयान। जी हां, ट्विटर का अड़ियल रुख चौंकाने वाला है। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी दिग्गज कंपनियों ने अंततः सरकार का निर्देश मानना शुरू कर दिया है, लेकिन ट्विटर अभी भी टाल मटोल कर रहा है। जबकि सरकार ने अपना सख्त रुख तो दिखाया है लेकिन कार्रवाई पर चुप्पी साधी है। यह सवाल भी खड़ा होने लगा है कि क्या सरकार किसी दबाव में है। केंद्रीय आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद इसे सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहते हैं कि मोदी सरकार कभी किसी के दबाव में काम नहीं करती है और ट्विटर को बहुत जल्द भारत सरकार की बात को माननी ही होगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। कांग्रेस विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने का आरोप, मच गया है बवाल। जी हां, जहां एक और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार और पार्टी में जारी अंतर्कलह और तनाव को खत्म करने के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं, तो वहीं पंजाब में एक और नया विवाद उनके पीछे लग गया है। कैप्टन पर विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि वो कुछ ऐसे सीनियर कांग्रेसी विधायक जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी जा सकी है, उनके बेटों और रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी देकर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अकाली दल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस तरह से मोटी सरकारी नौकरियां बांटकर कैप्टन अमरिंदर सिंह नियम कानून को ताक पर रखकर अपने नाराज चल रहे विधायकों को खुश करना चाहते हैं। तो साफ है दोस्तों कि अब कांग्रेस बहुत बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर संशय,
महाविकास अघाड़ी सरकार में सामने आए मतभेद। कुछ देर पहले ही हुई थी बड़ी घोषणा। महाराष्ट्र में अनलॉक प्रक्रिया को लेकर संशय खड़ा हो गया है। सूत्रों की माने तो राज्य के 18 जिले अनलॉक करने को लेकर महाविकास अघाड़ी में एकमत नहीं है। गौरतलब है कि मदद एवं राहत मंत्री विजय वडेट्टीवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कल से महाराष्ट्र में 18 जिले में 5 चरणों में अनलॉक की घोषणा की थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि अनलॉक को लेकर अभी भी पूरी तरह से अपने आप को क्लियर नहीं कर पाए हैं। उनको ये नहीं पता कि अनलॉक होना भी चाहिए या फिर नहीं। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या सही है। क्या पूरे देश में एक बार फिर से अनलॉक कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो पश्चिम बंगाल में 3 घंटे के लिए खोले जा सकेंगे अब रेस्टोरेंट, लेकिन शर्तें फिर भी रहेंगी लागू। जी हां, पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट को 3 घंटे के लिए खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन सरकार ने रेस्टोरेंट संचालकों के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। इनके मुताबिक रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी लोग कोविड की वैक्सीन लगवा चुके हों। हालांकि रेस्टोरेंट को कब खोला जाएगा इस संबंध में अभी तक किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं हुई है। तो साफ है दोस्तों कि अब पश्चिम बंगाल में रेस्टोरेंट खुल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे करके पूरे भारत में ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका। सुखपाल खेहरा सहित 3 आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस में हो गए शामिल। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य इकाई में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी आला कमान से मिलने के लिए दिल्ली रवाना होने से कुछ मिनट पहले आम आदमी पार्टी के 3 निलंबित विधायकों को कांग्रेस में स्वागत किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के बागी विधायक सुखपाल सिंह खेरा, जगदेव सिंह कमलू और पीरमल सिंह बृहस्पतिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। तो साफ है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया है आम आदमी पार्टी को। उम्मीद करते हैं कि अब केजरीवाल को सब कुछ कांग्रेस की चाल समझ में आ गई होगी। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की। तो देखिए कितनी बड़ी खबर है। दिल्ली में बुधवार तक ब्लैक फंगस के 1044 मामले आए सामने। 89 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। जी हां, आपको बता दें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि बुधवार तक राष्ट्रीय राजधानी में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 1044 मामले सामने आए हैं, जबकि इस संक्रमण से अब तक 89 लोगों की जान गई है। मंत्री ने राज्यों को जरूरत के मुताबिक कोविड-19 रोधी टीका मुहैया कराने पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र की टीका नीति पर निश्चित रूप से फिर से काम करने की जरूरत है। तो साफ है दोस्तों कि ब्लैक फंगस बेहद ही खतरनाक होता जा रहा है और दिल्ली में खास करके। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो मध्य प्रदेश में 3 जून तक चुका सकेंगे फसली ऋण। 25 लाख किसानों को मिलने वाला है फायदा। जी हां, शिवराज सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा। दरअसल किसानों के द्वारा खरीफ फसल के लिए जाने वाले कर्ज की तिथि 30 जून कर दी गई है। किसानों को 0% ब्याज दर पर सहकारी बैंक लोन देते हैं। अब प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से लोन लेने वाले 25 लाख से ज्यादा किसान डिफॉल्ट नहीं हो सकेंगे। इसके लिए सरकार ने कर्ज चुकाने की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। रिया चक्रवर्ती की परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से सीबीआई और एनसीबी लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस को सॉल्व करने के प्रयास कर रही है ना, तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि अब फाइनली सुशांत सिंह राजपूत का केस भी बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद एक बार फिर से आप सभी देखने वाले हैं कि रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती उनकी फैमिली को एक बार फिर से सीबीआई और एनसीबी बहुत जल्द समन भेज सकती है और एक बार फिर से इनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। ये पहली बार नहीं होगा जब रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को एनसीबी इस तरह से बुलाएगी। इससे पहले भी कई बार इनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इस बार की पूछताछ में खास बात यह है कि ये लोग दोस्तों अब बहुत बुरी तरह से घिरेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी इस केस में अब होने वाला है, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती की सच्चाई भी आप सभी के सामने आ जाएगी। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।